पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। हरिवंश पुराण विष्णु पर जरासंध के पुनः आक्रमण पर विकद्रु द्वारा यदु एवं यादवों की उत्पत्ति का वर्णन। एपिसोड 44। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यादवों ने जरासंध को क्रमशः 17 बार युद्ध का अवसर दिया, परंतु वे महारथी यादव समरभूमि में उसे मार न सके। कुछ काल के अनंतर प्रतापी राजा जरासंध ने कंस के मारे जाने की घटना को फिर से स्मरण किया। उसकी दोनों कन्याओं ने पुनः उसे युद्ध के लिए उत्साहित किया। परिणाम स्वरूप मगधराज ने चतुरांगणी सेना को साथ लेकर फिर 18वीं बार यादवों के साथ युद्ध करने का आयोजन किया। मगधराज को पुनः लौटा हुआ सुनकर जरासंध के भय से पीड़ित हुए सब यादव एक साथ बैठकर मंत्रणा करने लगे। उस समय महातेजस्वी नीति कुशल विकद्रु ने उग्रसेन के सुनते हुए कमल नयन श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, इस कुल की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो। यादव वंश की इस उत्पत्ति का सारा प्रसंग आत्मज्ञानी व्यास जी ने पूर्व काल में मुझे जैसा बताया था वैसा ही सुना रहा हूँ। वैवस्थ मनु के वंश में इक्ष्वाकु के पुत्र हर्यश्व नाम से विख्यात एक राजा हुए। मधु नामक दैत्य की पुत्री मधुमती देवी उनकी प्राण प्यारी भार्या थी। एक दिन बड़े भाई ने उन हर्यश्व को राज्य से निकाल दिया। तब उन्होंने अयोध्या छोड़ दी और अपने परिवार के साथ अपनी प्रिय मधुमती सहित वन में रहने लगे। एक दिन मधुमती ने पति से कहा, नरश्रेष्ठ वीर, अयोध्या के राज्य की अभिलाषा छोड़ दो। चलो हम दोनों मेरे पिता मधु के घर चलें। पृथ्वीनाथ, मेरे पिता और माता दोनों को ही तुम बहुत प्रिय हो तथा मेरा प्रिय भाई लवणासुर भी तुम्हें अत्यंत प्रिय मानेगा। श्री कृष्ण, यद्यपि हर्यश्व का अपने बड़े भाई के प्रति अच्छा बर्ताव था, वह उनसे कोई प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, तो भी राजा हर्यश्व अपनी कामवती पत्नी के साथ मधुपुर को चला गया। वहाँ दानवराज मधु ने उससे कहा, बेटा हर्यश्व, तुम्हारा स्वागत है। राजेंद्र, यह जो मेरा सारा राज्य है उसे मैं केवल मधुवन को छोड़कर तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम यहाँ निवास करो। यह मेरा पुत्र लवण भी तुम्हारे सहायक होगा। यह राष्ट्र गौओं से समृद्ध और लक्ष्मी से सेवित है तथा इसमें अधिकतर अभीर जाति के लोगों का निवास है। तुम्हारा यह विशाल एवं विस्तृत राज्य आनर्त नाम से विख्यात होगा। तुम्हारा यह वंश ययाति एवं यदु के वंश में मिल जाएगा। चंद्रवंश के भीतर तुम्हारा वंश चलेगा। मैं तुम्हें यह उत्तम राज्य देकर तपस्या के लिए लवण समुद्र को चला जाऊंगा। तात, तुम लवण के साथ रहकर अपने वंश की वृद्धि के लिए इस समस्त उत्तम राज्य का पालन करो। तब बहुत अच्छा कहकर हर्यश्व ने उस राज्य को ग्रहण किया। आनर्त नाम से प्रसिद्ध वह गोधन संपन्न सुराष्ट्र कहलाया और थोड़े ही समय में समृद्धिशील हो गया। उन्हीं सदाचारी एवं बुद्धिमान हर्यश्व के मधुमती के गर्भ से महायशस्वी यदु का जन्म हुआ। हर्यश्व के एक ही पुत्र यदु हुआ। हर्यश्व 10,000 वर्षों तक अक्षय राज्य का उपभोग करके स्वर्गलोक में चले गए। पिता के मर जाने पर प्रजा ने यदु को उनके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वे इंद्रतुल्य तेजस्वी यदु, जिनके कारण हम लोग यादव कहलाते हैं, इस पृथ्वी का शासन करने लगे। एक समय की बात है, राजा यदु अपनी पत्नियों के साथ सागर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। यदु जल के बाहर निकलना ही चाहते थे कि किसी ने उन्हें समुद्र के गहरे जल में खींच लिया। दरअसल सांपों के राजा धूम्रवर्ण ने बड़े वेग से उनको खींचा और जल के भीतर बसे हुए सांपों के एक महान नगर में पहुंचा दिया। वहां सर्पराज धूम्रवर्ण ने उनसे कहा, राजन, तुम्हारे पिता इस विशाल वंश की नींव डालकर स्वर्गलोक को चले गए। यदुपुंगव, तुम्हारे नाम से ही यह वंश यादव वंश कहलाएगा। तुम्हारे पिता ने
तुम्हारे मंगल के लिए ही इस कुल की स्थापना की है। प्रभु, तुम्हारे इस वंश में देवताओं और ऋषियों तथा नागों की अक्षय संतानें मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगी। नृप श्रेष्ठ, मेरी यह जो 5 कुमारी कन्याएं हैं, तुम इन्हें अपने धर्म के अनुसार वैवाहिक विधि से ग्रहण करो। मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। तुमसे 7 कुल विख्यात होंगे, जो भैम, कुक्कुर, भोज, अंधक, यादव, दाशार्ह तथा वृष्णि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ऐसा कहकर धूम्रवर्णन ने यदु को अपनी कन्याएं ब्याह दी। फिर नाग शिरोमणि धूम्रवर्णन ने राजा को क्रमशः वर प्रदान किए। मानद, मेरी इन 5 कन्याओं से तुम्हारे 5 पुत्र उत्पन्न होंगे। हमारे वरदान से तुम्हारे वंश के वे सभी राजा जल के भीतर विचरने वाले तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ होंगे। फिर यदु वर और उन कन्याओं को पाकर शीघ्रतापूर्वक जल से बाहर आए। बाहर आकर यदु ने अपने समस्त अंतःपुर को वहां उपस्थित देखा। तदंतर उन सारी पत्नियों को आश्वासन देकर राजा यदु अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उन सबके साथ अपने नगर को चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यदु ने उन 5 नाग कन्याओं के गर्भ से 5 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। महाबाहु मुचुकुंद, पद्मवर्ण, माधव, सारस तथा राजा हरित। अतुल पराक्रमी राजा यादव इन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। यदु इन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। जब वे 5 वयस्क हो गए, तब यदु ने उनको राज्य के अलग अलग भागों में बसाकर राज्यभार सौंप दिया। मुचुकुंद ने विंध्य पर्वत के मध्यवर्ती दुर्गम स्थान पर नर्मदा तट पर अपना राज्य बसाया। उन्होंने महिष्मतीपुरी और पुरिका को बसाया। राजर्षि पद्मवर्ण ने वेणा नदी के तट पर पद्मावत जनपद के नाम से एक राज्य को बसाया और करवीपुर को उसकी राजधानी बनाया। राजा सारस ने क्रोचपुर नामक नगर बसाया। वहाँ तांबे का कारोबार होता था, जिससे लोगों की जीविका चलती थी। उस नगर का जनपद वनवासी नाम से विख्यात हुआ। हरित भी रत्न राशि से पूर्ण उस समुद्र संबंधी द्वीप का पालन करने लगे। हरित के कार्यकर्ता निषाद नौका द्वारा समुद्र में उत्पन्न होने वाले रत्नों की खोज करते थे। वे मछली के मांस से जीवन निर्वाह करते थे। इस प्रकार यह यदुवंश इक्ष्वाकु वंश से निकला है। राजा यदु अपने बड़े पुत्र माधव को अपना राज दे इस भूतल पर शरीर को परित्याग कर के स्वर्ग को चले गए। माधव का पुत्र सतत्व और उसका पुत्र भीम हुआ। जब राजा भीम आनर्त देश के राज्य पर प्रतिष्ठित थे, उन्हीं दिनों अयोध्या में भगवान श्री राम भूमंडल के राज्य का शासन करते थे। उनके राज्यकाल में ही शत्रुघ्न ने मधुपुत्र लवण को मारकर वहाँ मधुपुरी की जगह में मथुरापुरी को बसाया था। जब श्री राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न सभी परमधाम को पधारे, तब भीम ने इस वैष्णव स्थान मथुरा को प्राप्त किया। जब अयोध्या के राज पर कुश प्रतिष्ठित हुए और लव युवराज बन गए, तब मथुरा में भीम के पुत्र अंधक राज्य करने लगे। अंधक के वंश में ही आगे चलकर विश्वगर्भ हुए। उनके 3 भार्याएं थीं। उनके गर्भ से राजा के 4 सुंदर पुत्र हुए, वसु, वभ्रु, सुषेण और बलवान सभाक्ष। श्री कृष्ण, उन राजाओं ने इस यादव वंश को बढ़ाकर बड़ी भारी संख्या से संपन्न कर दिया। वसु से वसुदेव उत्पन्न हुए। वसुदेव की 2 कन्याएं हुई थीं, प्रथा और श्रुतश्रवा। इनमें से प्रथा कुंती देश में रहती थी। राजा कुंती भोज ने इनको गोद ले लिया था, इसी से इनका नाम कुंती पड़ा। कुंती महाराज पांडु की महारानी हुई और श्रुतश्रवा चेदीराज दमघोष की पत्नी हुई। श्री कृष्ण, तुमसे मैंने यह यादव वंश की उत्पत्ति बताई है। इस समय यह वंश नष्ट सा हो चला था, परंतु तुम स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान इस वंश के उद्भव के लिए इसमें अवतीर्ण हुए हो। प्रभु, तुम राजा जरासंध से युद्ध करने में समर्थ हो। राजा जरासंध बड़ा बलवान है, उसके पास असंख्य सेना है और इधर हमारे पास
युद्ध की साधन सामग्री बहुत थोड़ी है। शत्रु इसे बार बार पीड़ा देकर छीन कर रहा है, अतः यह राष्ट्र यहाँ के निवासियों के साथ शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हे कृष्ण, ऐसी स्थिति में जो भी उचित हो सो करो। तुम इस यादव सेना के नेता हो और हम तुम्हारे शासन में स्थित हैं। तब विचार कर श्री कृष्ण बोले, समय की स्थिति को देखते हुए उचित यही होगा कि हम बलवान शत्रु के समीप ना ठहरें। मैं बलराम जी के साथ दक्षिण की ओर पलायन करूंगा। हमारा दक्षिण की ओर पलायन सुनकर जरासंध भी मथुरापुरी में प्रवेश न कर हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। हमारी यह यात्रा इस यदुकुल के लिए कल्याणकारी होगी। इस तरह विकद्रु से यदुवंश की उत्पत्ति की कथा सुन श्री कृष्ण ने यादवों की उस सभा में यह निर्णय लिया। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे पूर्ववासियों की रक्षा के लिए दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान और परशुराम जी से उनकी भेंट, एपिसोड 45। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe and spread it among as many people as you can.